अभी तक हम लिंक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लिंक्स होते कैसे हैं? तो अगर आप एक लिंक देखें तो उसका HTML में कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो ये HTML में लिंक का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें A टैग ओपन होता है, आगे href लिख के आप लिंक लिखते हैं। लिंक के बाद आप उसमें अगर टाइटल ऐड करना चाहें तो टाइटल की भी गुंजाइश होती है, और टाइटल ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद आप अल्टीमेटली वो एंकर टेक्स्ट लिखते हैं, ये वो टेक्स्ट होता है जो सामने नज़र आता है लोगों को। उसके बाद आप A टैग क्लोज करते हैं। तो ये आपको HTML मैंने जब शुरू में डिस्कस किया था उसमें भी आपको डिस्कस किया, और अब जब हम नेम जैसी हो जाए उसके ऊपर हमने जब बात की थी उसमें भी लिंक का स्ट्रक्चर कुछ आपको मैंने पहले भी बताया था। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो लिंक है इसमें जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर ये जो URL वाला पार्ट है, ये URL वाला पार्ट बेसिकली जब गूगल किसी वेबसाइट पर जाएगा और वहाँ पर लिंक लगा हुआ होगा तो वो देखेगा कि ये कौन सा URL है जिस पर लिंक जा रहा है। ये URL मैटर करेगा। इस URL को मेक श्योर करें कि ये आपका वो इंटेंडेड URL है जहाँ पर आपको लिंक लेना है। जिस पेज के लिए आप लिंक बिल्ड कर रहे हैं, जिस पेज पे आप ट्रैफिक लैंड करवाना चाहते हैं, तो आप उसका URL लिखेंगे, और साथ जो एंकर टेक्स्ट है वो एंकर टेक्स्ट भी मेक श्योर करें कि आपका कीवर्ड के अराउंड ही है, क्योंकि गूगल ये देखेगा कि लिंक तो आ रहा है लेकिन किस एंकर टेक्स्ट के अगेंस्ट आ रहा है। ये जो आपको एंकर टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये आपका कीवर्ड होना चाहिए, जो आपका URL है वो आपका बेसिकली वो URL जिस पे लैंड करवाना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद करनी है कि जब मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च करनी है और हर पेज पे आपने एक प्राइमरी कीवर्ड देकर बाकी उसके सपोर्टिंग कीवर्ड का एक ग्रुप बनाकर उस पेज को सिर्फ उन्हीं सर्टेन ग्रुप एक ग्रुप के कीवर्ड्स के अराउंड ही आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो जब आप याद रखें, जब आप लिंक बिल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ वैलिड है। आपने एक पेज मोबाइल फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन प्राइसेस के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ किया। आप जब लिंक बिल्ड करेंगे तो आप मोबाइल फ़ोन प्राइसेस को एंकर टेक्स्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये उस पेज का कीवर्ड है और उसका URL भी उसी पेज का होगा। आप ये नहीं कर सकते कि आपने ऑप्टिमाइज़ एक पेज एक सर्टेन कीवर्ड के अगेंस्ट किया उसके बाद आपने उसको लिंक किसी और तरह से किया। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी था। स्ट्रक्चर आप ज़हन नशीन कर लें। आपको इसको बार बार लिखना नहीं होता। अगर आप वर्डप्रेस या कोई और CMS यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप बस सेलेक्ट करते हैं, उसको हाइपर लिंक कर देते हैं। लेकिन जब वो पब्लिश होता है HTML में इस तरह से पब्लिश होता है, तो ये HTML वैल्यू आपको समझ आनी चाहिए कि आपका एक तो लिंक होना चाहिए और लिंक में आपका URL प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आपका वो जो एंकर टेक्स्ट है उसमें आपका कीवर्ड होना चाहिए, क्योंकि एंकर टेक्स्ट के अगेंस्ट ही लिंक क्लिकेबल होगा, और जो एंकर टेक्स्ट में आपने लिखा हुआ होगा उसके अगेंस्ट आपके इस लिंक की रैंकिंग अप होगी। सो ये समझ लें कि अगर आप खाली लिंक पब्लिश करेंगे गूगल आपको वैल्यू तो ट्रांसफ़र करेगा जिससे आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें गूगल में ऊपर रैंक करना है, और हमें गूगल में रैंक करना है हमारे कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने शुरू में रिसर्च किए थे। और जिस पेज के अगेंस्ट रिसर्च किए थे हम ये चाहेंगे कि उस पेज को ऑप्टिमाइज़ भी करें। ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हम उसके लिंक्स भी बिल्ड करें, लेकिन एंकर टेक्स्ट में वही कीवर्ड यूज़ करें जो हमने रिसर्च करके उसको साथ असाइन किए हैं। अगर आप यही कीवर्ड यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली गूगल में जब ये कीवर्ड सर्च होंगे इसके अगेंस्ट आपकी रैंकिंग आहिस्ता आहिस्ता अप होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गूगल देखेगा कि आपका पेज उस कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज है। आपने आपके वेबसाइट पे जो लोग लिंक कर रहे हैं, जो दूसरी वेबसाइट से हमें लिंक्स आ रहे हैं वो भी इसी कीवर्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। गूगल समझेगा कि भाई ये तो वेबसाइट बेहतरीन है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट जब भी कोई इसको सर्च करेगा तो मैं तो उसको ऊपर दिखाऊंगा, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इसी कीवर्ड पे लिंक कर रहे हैं और ये वेबसाइट के ऊपर भी ऑलरेडी इसकी बात हो रही है, ये सारा ऑप्टिमाइज भी है, इसकी डेंसिटी भी उसी कीवर्ड के अराउंड है। सारी चीज़ें गूगल जब कंसीडर करता है अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग इन कुछ चीज़ों को मिलाकर बनती है, जिसमें ये लिंक बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपने मेक श्योर ये करना है कि जब भी आप लिंक्स बनाएं अपना वो टारगेट लिंक याद रखें, कौन से पे आप लिंक बना रहे हैं और उसका कीवर्ड कौन सा आना चाहिए। अगर आप होम पेज का लिंक दे रहे हैं कीवर्ड चेंज करें, अपना होम पेज का कीवर्ड लगाएं। ये नहीं हो सकता कि आपने होम पेज का कीवर्ड लगाकर इनर पेज का लिंक दे दिया या इनर पेज का कीवर्ड लगा के आपने होम पेज पे लिंक कर दिया है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको अल्टीमेटली मसला ये होगा कि आपकी एसईओ जो है वो फोकस नहीं रहेगी, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा और आपको रैंकिंग जो है वो, और आप अपनी ही कंपटीशन क्रिएट करते जाएंगे और रैंकिंग आपकी ख़त्म होती जाएगी।